अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पहले वहां रुक करते हैं। ये आवाज नहीं आ रहा है स्पीकर पे। और मैं आपके माध्यम से सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं से ये अपील करता हूं कि जब भी पार्टी कार्यालय आए तो जो प्रोटोकॉल है, कोविड प्रोटोकॉल को पूरी ईमानदारी से फॉलो करें। जहां हम लोग फॉलो कर रहे हैं वही हमें सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं एक बार फिर, क्योंकि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रोटोकॉल के बहाने भारतीय जनता पार्टी ये भी साजिश कर सकती है कि जहां समाजवादी पार्टी के वोट ज्यादा हो एम्बुलेंस खड़ी कर दें। नवाब सादात का जब चुनाव था मैंने बहुत करीब से देखा था कि जहां जहां समाजवादी पार्टी का वोट था वहां पर एम्बुलेंस और पुलिस को लगा दिया गया। जैसे ही कोई बाहर निकलता था लाठी मारते थे, अपमानित करते थे या फिर दबाव बनाते थे कि वोट डालने न जाए, और अगर डालने जाओगे आप तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए मैं सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नेताओं से अपील करता हूं कि जो चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस दी हैं उन गाइडलाइंस का पालन करें। प्रोटोकॉल जो भी है कोविड प्रोटोकॉल को पूरा माने। आज हमारी पार्टी कार्यालय में नोटिस भी दे दिया गया है, सुना है, मेरे आने के बाद तुरंत उसको दीवार पर चिपका दिया है। मैं जैसे ही पार्टी कार्यालय में घुसा हूं मैं देख रहा था रास्ते में बहुत बड़े पैमाने पर पुलिस चली आ रही थी। मुझे लगा कि शायद हमारी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन जब मैं पार्टी कार्यालय के अंदर आ गया तो किसी ने मुझे खबर दी है कि आपके पार्टी कार्यालय पर नोटिस को चिपका दिया गया है। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से कहूंगा कि घर रहें, अपने मोहल्ले में रहें, अपनी विधानसभा में रहें। हम लोग लगातार संपर्क कर करके जानकारी भी हासिल कर रहे हैं, परिस्थितियों के हिसाब से पूरी जानकारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी टिकट घोषित हो जाएंगी। आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हो सकता है टिकट की सूची ना आए, वैसे ही ए और बी फॉर्म दे दी जाए, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करना है। अगर कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रश्न लगेगा। जहां तक सवाल चुनाव लड़ने का है, कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में है, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, इसलिए उन्हें घर भेज दिया। आप किसी पार्टी के सदस्य न हो तब भी आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हाँ, किसी पार्टी के सदस्य हो तब भी आप बन सकते हैं मुख्यमंत्री। और अभी तो जनता को भेजना था, जनता के भेजने से पहले ही भेज दिया है बात। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मैं नहीं लूंगा। अब आप जितनों के आप टिकट काटना चाहें काट सकते हैं। मंत्रियों को भी नहीं लेंगे, वो जिसकी टिकट काटना चाहें काटें। अब समाजवादी पार्टी में उनको नहीं लेगा। ये आजकल के ज़माने में जो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो क्रिएट होते हैं मैसेजेस, उसी की तरह से एक मैसेज क्रिएट किया गया है। हमारी पार्टी ने नहीं ऐसा सोचा। मुझे अभी पत्र नहीं मिला है, फरीदाबाद हमारा घर है।
हाँ एक गुंजाइश छोड़ सकते हैं, ये ठीक आया समाज में। हाँ एक के लिए हम जरूरत है, क्योंकि अतुल अग्रवाल ने पूछा कि अगर दूसरे अग्रवाल का नाम दे दिया तो ठीक है। मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ 80% जनता है और 20% बीजेपी के खिलाफ लोग हैं, तो 100 है पूरे हमारे साथ। साफ होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। नहीं ये पूछ रहे ये दिल्ली से आए हैं, इनको पूछ रहे हैं, ये सब पता है इनको, इसलिए पूछो सवाल। समाजवादी पार्टी से जो भी इन्होंने बात की, मैंने उसी समय आरएलडी से बात कर करके रामपुर मनिहारन वाली सीट छोड़ दी और साथ ही साथ गाजियाबाद भी सीट मैंने दी। 2 सीटें पूरी दे दी गई थी। उसके बाद उन्होंने किसी को फोन मिलाया, अब वो फोन किससे बात की थी ये मैं नहीं जान सकता, और उसके बाद वो आया कि मेरा संगठन मेरे खिलाफ है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये बात हुई थी। लेकिन अब वो फोन किसका था, किसकी साजिश थी, इसीलिए मैंने कहा कि आज के बाद अब समाजवादी पार्टी में दूसरे दलों को नहीं लिया जा सकता एक्सेप्ट वन। ये उनका पुराना है, लेकिन जन्मदिन के दिन ऐसा नहीं सवाल पूछना चाहिए। मैं उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे। और जो बात आपने कही सब जानते हैं। आपने अपनी ही बात कह दी, फिर मैं क्या कहूँ? जब जवाब दे दिया आपने तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ? आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आया। जब आपने सवाल ही किया कि गोली दे दी गई है, राजनीति में गोली थोड़ी दी जाती है, राजनीति में तो भरोसा किया जाता है एक दूसरे पर। डिप्टी सीएम कोई पोस्ट नहीं है, और इस तरह जो डिप्टी सीएम दो आपने देखे, एक स्टूल वाले डिप्टी सीएम और दूसरा उन्होंने अपनी जिंदगी भर कूड़ा और तमाम नालों की सफाई में समय गुजारा। क्या लखनऊ साफ हो गया उनके डिप्टी सीएम बनने से? क्या लखनऊ स्मार्ट सिटी बन गया? लेकिन एक सच था, मुख्यमंत्री उन्हें बनना चाहिए, लेकिन बाबा मुख्यमंत्री ने बनने नहीं दिया उन्हें। मैं कई मौकों पर कहा, सदन में भी मैंने उनसे कहा कि आपने कूड़ा और इसका जिम्मेदारी निभाई थी, वो तक तो पूरी नहीं कर पाए, तो क्या की डिप्टी सीएम से? ये जो गोमती का किनारा है नदी, आप में से बहुत सारे लोग लखनऊ रहते हैं, 900 मीटर अगर जुड़ गया होता तो देश का सबसे बेहतरीन रिवर फ्रंट होता, और ये एग्जाम्पलरी काम किया था समाजवादियों ने। इसमें समाजवादी पार्टी जहां लोगों को जोड़ रही है, हम अपने लोगों को थोड़ा पीछे करके दूसरों को साथ ला रहे हैं और जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर रही है, हम नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते। समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही है। और ये जो लोग कह रहे हैं कि 80-20, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में बिजली के कारखाने का नाम नहीं रख पाए। जो लोग अपने बिजली के कारखाने का नाम नहीं रख पाए, उन्हें इस बात। तो बड़ी जानकारी आप सुन रहे थे अखिलेश यादव को, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सभी कोरोना नियमों का पालन करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 80% जनता हमारे साथ है, सामान्य सीट पर सभी जगह प्रत्याशी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गोरखपुर से जो सीएम चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, आखिर गोरखपुर ही क्यों चुना गया? इसके पहले कयास कई जिलों के लगाए जा रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने तंज भी कसा।